अध्याय 31। धन। धन के कारण अनिद्रा मनुष्य को छिजाती है। संपत्ति की चिंता मनुष्य को सोने नहीं देती। जीविका की चिंता आंख लगने नहीं देती। जिस प्रकार भारी रोग निद्रा हर लेता है। धनी संपत्ति एकत्र करने में परिश्रम करता और यदि विश्राम करता तो भोग विलास में डूब जाता है। दरिद्र जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करता और यदि विश्राम करता तो तंगहाल हो जाता है। जिसे सोने का मोह होता है वो धार्मिक नहीं रह पाता और जो लाभ के पीछे पड़ता वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। सोने के कारण अनेकों का पतन हो गया और उनका अचानक विनाश हुआ है। जो सोने के लालची हैं वो उनके लिए फंदा बनता है। बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। धन्य है वो धनवान जो निर्दोष रह गया और सोने के पीछे नहीं दौड़ा। वो कौन है? हम उसे धन्य कहेंगे क्योंकि उसने अपने लोगों के बीच प्रशंसनीय आचरण किया। जो उस परीक्षा में निर्दोष सिद्ध हुआ उसे सदा बना रहने वाला यश प्राप्त होगा। वो पाप कर सकता था किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो बुराई कर सकता था किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसकी समृद्धि सदा बनी रहेगी और सभा उसके उपकारों का बखान करेगी। दावतें। यदि तुम किसी दावत की मेज पर बैठो तो मुंह फाड़कर ये मत कहो उस पर कितने व्यंजन रखे हुए हैं। याद रखो ईर्ष्यालु आंख बुरी है। प्रभु को ईर्ष्या से घृणा है। संसार में ईर्ष्यालु आंख से बुरा क्या है? इसलिए वो हर समय आंसू बहाती है। यदि कोई किसी चीज की ओर देखता तो उसकी ओर हाथ मत बढ़ाओ और थाली में साथी का हाथ मत छुओ। विचार कर देखो कि वो क्या चाहता है और सावधानी से काम करो। जो तुम्हारे सामने रखा जाता है उसे भद्र मनुष्य की तरह खाओ। अधिक मत खाओ जिससे लोग तुमसे घृणा न करें। शिष्टाचार के लिए सबसे पहले खाना बंद करो। पेटू मत बनो, लोग इसका बुरा मानते हैं। यदि तुम अनेक लोगों के साथ खाने पर बैठो तो सबसे पहले हाथ मत बढ़ाओ। भद्र मनुष्य कम से संतोष पाता है। इस प्रकार वो आराम से सो जाता है। जो अधिक खाता है वो नहीं सो पाता और उसे अपचन और पेट का दर्द होता है। परिमित भोजन के बाद अच्छी नींद आती और सुबह उठने पर मन में ताजगी रहती है। यदि तुमको अधिक खाने के लिए बाध्य किया गया हो तो उठकर वमन करो और तुम्हारा जी हल्का होगा। पुत्र मेरी सुनो और मेरा तिरस्कार मत करो। तुम बाद में मेरी बात समझोगे। तुम अपने सब कामों में संयम रखो और तुम कभी बीमार नहीं होगे। जो भोज दिया करता है उसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं और उसकी उदारता की ख्याति बनी रहती है। जो भोजन देने में कृपण है उसकी सभी लोग निंदा करते हैं और उसकी कृपणता की बदनामी बनी रहती है। अंगूरी। अंगूरी पीने में अपनी वीरता का प्रदर्शन मत करो क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया। भट्टी इस्पात के उत्कर्ष की परीक्षा लेती है। इसी प्रकार जब घमंडी झगड़ते हैं तो अंगूरी हृदयों की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति संयम से पीता है उसके लिए अंगूरी जीवन जैसी है। जिसके पास अंगूरी नहीं उसे जीवन से क्या लाभ? मृत्यु ही हम मनुष्यों को जीवन से वंचित करती है। नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए
प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई है। अवसर के अनुसार संयम से पी गई अंगूरी हृदय को उल्लास और आत्मा को आनंद प्रदान करती है। जो व्यक्ति संयम से अंगूरी पीता है वो तन मन से स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति असंयम से अंगूरी पीता है वो क्रोध एवं झगड़ा किया करता और उसकी आत्मा कटुता से भर जाती है। नशा मूर्ख का क्रोध भड़काता और उसे हानि पहुंचाता है। वो उसकी शक्ति घटाता और उसके घाव बढ़ाता है। अंगूरी पीते समय अपने पड़ोसी को मत धिक्कारो और जब वो आनंदित हो जाता तो उसका तिरस्कार मत करो। तुम उसे मत डांटो और अपने प्रश्नों से उसे तंग मत करो।